आज हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है एंड उनके दिमाग में कौन से घोड़े दौड़ रहे हैं आपके लिए, मतलब वो क्या करना चाहते हैं बेसिकली। और हम लोग सब कुछ जानेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ये रिश्ते का क्या सच है उनके मन में, और आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग अपने ही पर्सन के माइंड के बातों को नहीं समझ पाते, बिकॉज ऑफ बात ठीक से नहीं हो पाती है, बहुत दिनों के बाद बात होती है। अगर बात एक बार होती भी है तो हम लोग ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, जानबूझ के कि झगड़ा ना हो जाए, ये सारी सिचुएशंस, या फिर हमारा पर्सन जो है इग्नोर करता है, तो ये इस वजह से भी हम लोग ज्यादा बात नहीं कर पाते। एंड गाइज, ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम होता है तो टैरो कार्ड से नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी है, आपका भविष्य नहीं बताएगा। आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो सच्चाई आपके सामने ला के रखी कि अगला आपको चीट तो नहीं कर रहा है, पता नहीं ये रिश्ता कितना लंबा जाएगा, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस वाला अगर कोई मिले तो अपनी एक बार जरूर D9 या D10 चार्ट जरूर ओपन कराना चाहिए, जरूर समझना चाहिए, गाइडेंस जरूर लेना चाहिए। आपके कॉन्टेक्ट का अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, या फिर अगर आप चाहो तो मेरे से भी बात कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज, मैं स्क्रीन पे नंबर नहीं शो करूंगी क्योंकि वो मुझे ना बड़ा ही चीप लगता है, मतलब मेरे को ना एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब स्क्रीन पे जो नंबर लिखते हैं ना और कॉल करने के लिए, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे भोलेनाथ जिससे चाहेंगे कि मेरी बात हो, वो उसको मेरे से बात ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक पहुंच ही जाओगे और मेरे से बात कर ही लोगे। भोलेनाथ जिससे नहीं चाहेंगे उससे कैसे बात होगी, तो स्क्रीन पे डालने की जरूरत नहीं है गाइस। आप लोगों को नीड हो तो जरूर कांटेक्ट करना, ठीक है। मैं ही कॉल उठाऊंगी और मैं ही बात करूंगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। बहुत सारे लोगों का कॉल गाइज आया हुआ है, मैं कॉल बैक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी आजकल हेल्थ सही नहीं चल रही है, बट मैं कॉल बैक सबको करूंगी, आज नहीं तो कल मैं करूंगी। एंड व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे तो जल्दी मेरे से बात हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग टेली फॉर्च्यून कार्ड देखते हैं, टेली फॉर्च्यून कार्ड से आपको क्या मिले हैं। टेली फॉर्च्यून कार्ड में एग्जैक्ट वन वर्ड में पता चलता है कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। एंड गाइस, ज्यादा ध्यान मत दो दूसरे की बातों पे। सबसे पहले मैं तो बोलूंगी ठीक है, रिलेशनशिप में हो वो भी अच्छी बात है, बट पहले आप अपने बारे में सोचो कि आपको चाहने वाला कौन है, आपसे कौन प्यार कर रहा है, आपको देखने वाला कौन है, पहले आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। भाई द वे, बहुत सारे लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मेरी रीडिंग सुन के भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में एस्ट्रोलॉजी वे में भी बहुत सारे उपाय बताती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन आखिर आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्पेशली अगर कोल्ड वॉर चल रही है या सेपरेशन जैसा सिचुएशन है, तब वो आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत सारे लोग हैं, लगभग 80% लोग हैं जिनका सेपरेशन जैसा सिचुएशन चल रहा है, मतलब ठीक से बात नहीं हो पा रही है, या फिर बात भी हो रही है तो उतनी ज्यादा बात नहीं हो पा रही है, कभी बात हुई कभी बात नहीं हुई। हाई प्रेस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है ना कि आपके जो भी पर्सन है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या वो आपके साथ अच्छे से रहें या ना रहें। जब वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं या जब वो आपसे बात नहीं कर पाते तो उनको ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और आपके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं। ये दोनों कंडीशन उनके साथ लगा हुआ है। मतलब मान के चलो कि आप लोगों ने डिसाइड किया होगा ठीक है चलो मैं अपन बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन हो जाएगा, उसके बाद वो खुद ब खुद आपको कॉल बैक कर सकते हैं, खुद ब खुद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइस जो कि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उससे बस 5 मिनट भी अगर बात हो जाए तो आपका दिन बन जाए। इवन बात नहीं होती है तो आप लोग टैरो रीडिंग्स भी देखते हो बहुत सारे लोगों की, लेकिन गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग, मैं तो टैरो कार्ड्स रीडर हूँ, बट बहुत ज्यादा मैं खुद बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग नहीं देखना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि वो जो होता है ना बहुत सारे लोगों से मैच करता है, बहुत सारे लोगों से मैच नहीं करता है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एक मन में ना उम्मीद जग जाती है, ये समझो। और बहुत सारे लोग ख्याली पुलाव वाली टैरो रीडिंग करते हैं, सही रीडिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे रीडिंग से तो बिल्कुल ही बचना है जो कि ख्याली पुलाव वाले रीडिंग हो। समझ गए ना इस चीज को। एंड गाइज यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रही हूँ ना कि आप ऐसे रास्ते पे निकल चुके हो ना, या आपके पर्सन ने आपकी बात यहाँ पे हो रही है, ऐसे रास्ते पे आप निकल चुके हो सकता है आप बिजनेस करना चाहते हो सकता है आप कोई काम करना चाहते हो, और आगे आपको पता नहीं कि इसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो। तो गाइज आप डरो मत, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। अगर ऐसा कुछ प्लानिंग की हो आगे क्या होगा, या ये काम करना है और आगे क्या होगा, अगर आप किसी तरह से डर रहे हो तो उसमें जरूर सक्सेस मिलेगा आपको। यहाँ पे कार्ड्स में यही आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिलो, या ऐसे इंसान से बात करो जो आपकी समस्या को सुन के वो समाधान दे। या फिर हो सकता है आप किसी किसी से कांटेक्ट करो, किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करके आप बात करने की कोशिश करो, अपने रिश्ते के बारे में समझने की कोशिश करो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे ये मेरे को देखने से दिख रहा है। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन ना बहुत ही जॉली, मतलब लगभग लगभग 30 to 40% पर्सन लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत ही जॉली टाइप के होंगे, बहुत ही हंसमुख होंगे, लेकिन अचानक से ऐसा लग रहा है ना कि किसी की नजर लग गई है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये देखने से लग रहा है गाइज। बट गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे लगभग लगभग मेरे को 8 वीक्स लग रहे हैं कि 8 वीक्स में मे भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ सुधार आए। ठीक है, उसके बाद गाइज मैं एक और बात देखना चाहती हूँ कि देख रही हूँ कि लगभग लगभग 8% ऐसे लोग हैं ना जो कि जिनके घर में गाइस लगभग प्रॉब्लम हो चुकी है ऑलरेडी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ठीक से संभाल नहीं पा रहे रिश्ते को। मतलब कि एक तो झगड़ा पे झगड़ा किए जा रहे हैं, ऊपर से गाइस आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि घर में किसी को पता लग जाएगा। आप लोग अपने मैसेजेस कॉल्स को डिलीट करो, क्योंकि घर में पता लगभग 8% लोगों की मैं कहानी देख रही हूँ कि लगभग लगभग कभी कभी आप लोग पकड़ाते पकड़ाते बच रहे हो, कभी कभी इतना ना जोर से आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो कि आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि नहीं रहेंगे, लेकिन फिर आप लोग बात करने लग रहे हो। देखो गाइस ऐसे लोग जो हैं, जो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके घर में पता लगने की बहुत संभावनाएं हैं। ये मैं देख रही हूँ गाइस, लगभग 8% लोगों के मैटर में। आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक होंगे, काफी अच्छे ऑनरेबल इंसान होंगे, काफी बॉसी नेचर होगा उनका। लगभग 40% के लोग तो काफी जॉली नेचर दिख रहा है, बट लगभग लगभग 60% में काफी बॉसी नेचर हो सकता है। वो आपसे सीनियर हो, बॉस हो, काफी अच्छे पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट जॉब में भी हो, ये सारी चीजें दिख रही हैं गाइस। मतलब आपसे बेटर होगा आदमी लगभग 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 60% के केस में। एंड गाइज वहां पे आप उस इंसान को तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये जान लो। आपको माइंड गेम्स खेलना पड़ेगा, और इतना जान लो कि माइंड गेम्स अगले को भी आता होगा खेलने। आप उससे मीठी मीठी वाणी बोल के ही उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उससे झगड़ा करके तो कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये समझ लो आप। ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर क्लियर मेरे को दिख रहा है गाइस। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली उनके दिमाग में यही चल रहा है ना कि मैं आपको भी लेके चलूंगा, मैं अपने फैमिली को भी लेके चलूंगा, मैं अपने काम को भी लेके चलूंगा। और इसके चक्कर में यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई मेरे को दिख रही है कि वो टाइम नहीं दे पाते। मतलब देखो सब कुछ लेके जब चला जाता है ना, तो वहां पे टाइम इंसान के पास नहीं रह पाता, और टाइम जब आपको नहीं मिल रहा है तो आपसे जब भी बात हो रही है तो झगड़े हो जा रहे हैं। ये चीजें दिख रही है गाइज, यहाँ पे नहीं होना है। आपके पर्सन है ना, आपके अपीयरेंस से बहुत ज्यादा वो खुश हो जाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं तो वो मस्त हो जाते हैं। मतलब वो चाहे जितना भी बिजी हो, अगर आप मतलब आपकी बातें उनके दिमाग में आ जाए ना, तो वो सोचते हैं आज आपने ये कपड़े पहने थे, कल आपने वो कपड़े पहने थे, आज आपने वन पीस पहना था, फ्रॉक पहना था, जींस पहना था, टॉप पहना था, स्कर्ट पहना था आपने। मतलब कि आपके कपड़ों के बारे में सोचते हैं, आपके हेयर्स के, बहुत सारे लोगों के बाल जो होंगे ना बहुत सुंदर होंगे। आपने मतलब अपने बालों को बहुत सुंदर रखा होगा, ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं आपके हेयर्स, मतलब कि अच्छे अच्छे डिजाइन बालों में बनाते होंगे, आपके हेयर्स बहुत सुंदर होंगे। यहाँ पे जितनी लेडीज हैं लगभग 99% लेडीज लोगों के बाल बहुत सुंदर होंगे। किसी के लंबे हो सकते हैं तो किसी के घने हो सकते हैं, तो किसी के कर्ली भी हो सकते हैं, लंबे
स्ट्रेट भी हो सकते हैं, मतलब सुंदर हेयर होंगे और आपके बालों से आपकी जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। कुछ लोगों के शॉर्ट हेयर भी मेरे को दिख रहे हैं। यहाँ पे लगभग लगभग 40% ऐसी लेडीज हैं जो वर्किंग हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी से आपकी जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। उनको लगता है कि आपके इतना सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है, उनको ये लगता है। वो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे लगभग 10-20% लोग जो कि कभी मिले भी नहीं है, फिर भी उन लोगों में कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन मेरे को दिख रहा है। आप लोग फोन पे ही मतलब कि किसी किसी के केस में तो ऐसा है ना कि कभी देखे भी नहीं हो एक दूसरे को, फिर भी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको तो यूनिवर्स का खेल ही बोलेंगे ना। इसको तो कुछ ना कुछ कनेक्शन ही बोलेंगे ना पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो इसको बोलेंगे ही 100%, जो कि यहाँ पे मेरे को दिख पा रहेगा। इस पास्ट लाइफ पे मैं वीडियो बनाई हूँ ऑलरेडी, आप देख लेना। लेकिन अब बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जरूर, ठीक है। अब मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन एग्जैक्टली राइट नाउ उनका क्या इंटेंशन है, अभी तुरंत वो आज के दिन में आपसे क्या चाहते हैं, आज वो क्या चाहते हैं, आज वो क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं। देखो गाइस, मेन बात है हमें आदमी भी ऐसा पसंद आता है ना जो कि काफी इंटेलिजेंट हो, और इंटेलिजेंट इंसान को प्यार से ही पकड़ा जा सकता है, झगड़े से नहीं, ठीक है। फिडेलिटी एंड नॉस्टैल्जी, मतलब कि यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे हैं, लगभग लगभग 40% जिन्होंने आपसी मैरिज कर रखी है, ठीक है, आपसी शादी कर रखे हो आप लोग, और एक दूसरे को पति पत्नी मान, या फिर एक दूसरे को पति पत्नी मानते हो, एक दूसरे से वादा किए हो आप लोग, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ साथ निभाने का सोचा है आपने, और मतलब पूरे सच्चे मन भाव से आप लोग एक दूसरे को, कभी ऐसा हुआ होगा जब आपने एक दूसरे को वादा किया होगा, ठीक है, और सिचुएशन अब गड़बड़ हो रही है अगर, तो आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं आज की डेट में कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा कर रखा था, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और इस वादे को वो याद कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और बहुत अफसोस कर रहे हैं कि क्या से क्या हो गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, इवन आप भी सोच रहे होंगे। एंड गाइज, अभी बहुत सारे लोग उदास हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बहुत उदास है। हो सकता है आपसे हर्ट हो गए हैं, झगड़ा जो हुआ है उसकी वजह से, या फिर आप लोग हो सकता है बात नहीं कर पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, इस वजह से कहीं ना कहीं उदासी छाई हुई है आपके मन में, उनके मन में भी। और पता नहीं कुछ सैड मेरे को लग रहा है यहाँ पे गाइस, आज के दिन कुछ सैड लग रहा है उनके मन में, चाहे वो जितना भी बिजी हो, लेकिन उनके माइंड में आज के दिन में आप बार बार हंट कर रहे हो, बार बार आ रहे हो, बार बार बोल रहे हो, लेकिन लेकिन पता नहीं क्यों ये इंसान आपसे बोल क्यों नहीं रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। इसको कुछ तो बोलना चाहिए ना। एंड गाइस देखो, लव सबसे पहले आया है, प्यार के ही मैटर में कुछ तो ऐसा बात है कि यहाँ पे मतलब कि कुछ आपने, हो सकता है कुछ आपने प्लानिंग किया हो कि हम लोग मिलेंगे, इस दिन को मिलेंगे, इस तारीख को मिलेंगे, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल ना हुआ हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई आप दोनों के बीच जो हर्ट कर देने वाली हो, आप हर्ट हो गए हो, ठीक है। तो इस वजह से कुछ 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 तो हुआ है आप दोनों के बीच जो कि गड़बड़ हो गया है, ठीक है। हाँ, प्यार में आप बहुत कुछ फील कर रहे हो आज के दिन। हो सकता है गाइस, देखो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप देख रहे हो तो हो सकता है बहुत फीलिंग, आपको ऐसी कोई फीलिंग आपके मन में आ रही हो जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ऐसा हो रहा हो कि एक बार बस उससे बात हो जाए, एक बार बस उससे बात हो जाए, और बिल्कुल मतलब एक एक वो वाला सिचुएशन होता है ना कि बिल्कुल जैसे मछली को पानी में से निकाल लेते, मछली तड़पती रहती, बिल्कुल वो वाला सीन बहुत सारे लोगों के, लगभग 40% लोगों के केस में मेरे को दिख रहा है। इस बहुत सारे लोगों के साथ नहीं, लेकिन 40% के केस में सेम टू सेम यही सीन हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा, आपके पर्सन क्या करेंगे एग्जैक्टली, आज हम लोग देखते हैं। एंड गाइज देखो, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होना तो सिर्फ देखो टैरो कार्ड देखने से नहीं होता है, आपको अपने लाइफ का पता जरूर लगा लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि सारे प्रॉब्लम का जो जड़ होता है ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे गाइज मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है आज के दिन में आपकी जो पर्सन है कुछ डिसाइड करे, या आप कुछ डिसाइड करो कि नहीं अब बहुत हो गया, अब कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी या मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, कुछ तो डिसाइड
करोगे आप लोग, या फिर एक दूसरे से बात करने की कोशिश करोगे फेस टू फेस, कुछ मतलब कि कुछ डिसीजन लेना चाहोगे। और आपके जो पर्सन है ना, उनके लिए बेसिकली क्या है ना कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, मतलब अब वो जैसा सोचते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा हो आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर हो रही है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो जा रहे हो, ठीक है। और ये इंसान तो बिल्कुल इस इंसान के लिए तो देखो आप बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको तो ब्रेकअप करना ही नहीं है आपसे बेसिकली, ठीक है। और ये बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो, ये इंसान को जब मन करता है आता है, जब मन करता है चला जाता है, और इसको ऐसा फील नहीं हो रहा है क्योंकि आप तो ऑलवेज अवेलेबल हो इसके लिए बेसिकली, ठीक है। अब ये चीज आप इसको समझाना चाहते हो कि मैं क्यों तुम्हारा इंतजार करूं, मैं क्यों करूं तुम्हारा इंतजार, बट आप झगड़ा भी नहीं करना चाहते और झगड़ा हो भी जा रहा है बहुत सारे केसेस में, लगभग 60% के केस में। तो गाइज मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 14 नहीं 10th ऑफ नवंबर तक कुछ प्लैनेट्स ऐसे चल रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो भी लोग हैं किसी भी रूप में, उन लोगों का ब्रेकअप हो सकता है 30 ऑफ अक्टूबर को। ये बात मैं पहले भी बोली हूँ। तो अभी ये कभी का जो समय ना, अक्टूबर का महीना ये बहुत ही खराब है, इवन अगस्त से खराब चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोग शांत रहो, लगभग 15 नवंबर तक शांत ही रहो, झगड़ा मत करो आप लोग, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ। अब आप लोग नहीं समझोगे तो मैं क्या करूँ, ब्रेकअप ही होगा ना आपका। ज्यादा दिमाग टेंशन में आता है तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, जाके बैठ के टीवी देखो, नेटफ्लिक्स वगैरह देखो, और झगड़ा मत करो, ठीक है। झगड़ा कर लोगे बाद में बैठ के रोओगे कि मैं तो उसके बिना रह ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है। ये देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, किसी चीज को आप चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो, आपको कंट्रोल नहीं करना है, आप रहने दो। जो ईश्वर आपको दिया है, जो भोलेनाथ कर रहे हैं आपके साथ, हो सकता है गाइस जिस रिश्ते के पीछे आप बहुत भाग रहे हो, देखो 2 केसेस मेरे को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक तो ऐसा लग रहा है कि बेमतलब का झगड़ा हो रहा है, कुछ खास उसमें है नहीं, और एक ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखने से कि कुछ ऐसा रिश्ता है जो कंप्लीटली टूट चुका है, उस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, फिर भी आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सकता है गाइस भोलेनाथ आपसे ये कहना चाहते हो कि अब बहुत हो गया, अब आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। ऐसा भी मेरे को गाइस कुछ लगभग 10% के केस में लग रहा है, आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ पे मैं इजिली बोल सकती हूँ। अब आते हैं अडल्ट ट्रेडिंग पे। यहाँ पे मैं आप दोनों के, वैसे आज तो एक भी कार्ड ऐसा आया ही नहीं है जिसमें सेक्सुअल ऐसा कुछ दिख रहा हो, ठीक है, बट फिर भी अभी राइट नाउ आपके पर्सन के माइंड में आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, देखते हैं अपन, ठीक है, कि क्या उनके माइंड में किस तरीके से। 5 ऑफ ओके, 1 मिनट, द हर्मिट, फिर से अगेन द हर्मिट आया, ठीक है, द हर्मिट का कार्ड आया अगेन, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। दो गाइस ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी फुल होल बॉडी से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, इस वजह से ये इंसान आपके बिना रह भी नहीं सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया, ठीक है, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी पूरी होल बॉडी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, चाहे वो कुछ भी हो, आपका चेस्ट एरिया हो, बाल हो, फेस हो, या फिर कुछ भी हो आपके, चाहे वो हेयर्स हो, कमर हो, आपका हिप एरिया हो, चेस्ट एरिया हो, चाहे वो मेन हो या फिर वेमेन हो, चाहे कुछ भी हो, मेल फीमेल, मैं सबकी बात कर रही हूँ। आपका जो भी पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो इंसान आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ना मन को मार रहा है, वो इंसान चाहे कुछ भी हो मन को मार रहा है। और मेरे को ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत ज्यादा दिख रही है, कोई तीसरा उसको भड़का भी रहा है या फिर किसी तरह का ब्लैक मैजिक करने की भी कोशिश किया है, इसलिए ये इंसान बहुत ही वियर्ड बिहेव भी कर रहा है। इस इंसान को गाइज आपका हिप एरिया बहुत पसंद आता होगा, ये इंसान चाहता होगा कि आप नेकेड उनके सामने आओ, लेकिन गाइज यहाँ पे मिलने के चक्कर में आप लोग ये मत भूल जाना कि घर के लोग भी है, समाज भी है, सोसाइटी भी है, कुछ लोग आप लोगों को देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी खबर जो है आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश किए होंगे या करेंगे। यहाँ पे पहले भी रीडिंग में आया था कि पकड़े जा सकते हो, ठीक है।
तो कुछ लोग होंगे जो आप लोगों के बारे में, हो सकता है गाइस आपके फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल जाए घर में, और बहुत आपकी इज्जत चली जाए, इस तरह का तरीके का भी सीन मेरे को दिख रहा है। बट गाइस एक बात तो है कंफर्म, आपके जो भी पर्सन है ना, वो काफी फेथफुल इंसान है। मतलब कि एक होता है ना छुछेरा टाइप का आदमी, कैरेक्टर लूज, वैसा नहीं है, वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना ज्यादा उसके अंदर मैच्योरिटी है ना कि ये इंसान अपनी बातें मनवाता होगा आपसे, ये कंफर्म है। बातें मनवाता होगा, जिद्दी होगा, और आप चिल्लाते रहते होगे, बोलते रहते हो, ये इंसान चुप होके आपकी बात सुनेगा। यहाँ पे मैं सेक्सुअल अगर केमिस्ट्री की बात करूँ ना, तो ये इंसान इतना ज्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्ट है कि आपसे आपसे दूर भागने की कोशिश करता है। अपने आप में सरप्राइज्ड है कि ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये जब आपको देखता है तो इसको बर्दाश्त नहीं होता और ये आपके इंसान करीब आ जाता है। इसलिए इंसान आपके सामने भी आने की कोशिश ना करे। इसके दिमाग में ये कि मैं इसके सामने जाऊंगा तो हो सकता है मैं बहक जाऊंगा, हो सकता है हो सकता है मैं कंट्रोल ना कर पाऊं, हो सकता है मैं इसको छोड़ ना पाऊं, रिलेशनशिप में मैं इतना ज्यादा अंदर घुस जाऊं कि निकलना मुश्किल हो जाए। इस तरीके का भी चीज मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। इट मीन्स दैट गाइस कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इट मीन्स दैट कि आपको इस इंसान के सामने जाना पड़ेगा, इस इंसान से बातें करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात तो है, ये इंसान ना छुप के आपको देखना चाहेगा, छुप के आपसे मिलना चाहेगा, छुप छुप के आपको, आपकी अगर आपने स्टेटस पे कुछ फोटो वगैरह डाला तो इंसान जरूर देखेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिखाई ना दे सीन करते हुए, लेकिन फिर भी इंसान देख लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेटिंग किया होगा वो व्हाट्सएप पे, ठीक है, ये भी मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि ये इंसान इतना ना ज्यादा बिजी इंसान है कि आप लोग के मिलने का भी, मतलब कि जब आप लोगों को मिलना हो, फिजिकल होना हो, तो वो भी प्लानिंग ना बार बार टलती होगी। आप लोग प्लानिंग करते होगे और बात टल जाती होगी, इस बात से और भी ज्यादा आप नाराज हो जाते हो और भी गुस्सा हो जाते हो। गाइस यहाँ पे ना नेगेटिव कार्ड्स भी बहुत सारे आए थे इस रीडिंग में, तो मैं क्या करूँ, नेगेटिव बातें भी बहुत आ रही हैं और मैं दूसरे की जैसी नहीं हूँ कि नेगेटिव भी आए तो भी मैं सही बोल दूं। यहाँ पे ये सारी चीजें भी मेरे को मैं देख पा रही हूँ गाइस। देखो बेसिकली प्रॉब्लम ये है ना कि प्यार वो करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और एक्सप्रेस करेंगे भी तो आपसे, आपके सामने नहीं आना चाहेंगे, आपसे बार बार मिलना नहीं चाहेंगे। और मिलने के लिए एक बार मिल भी लिए तो फिर दोबारा मिलने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा ऐसा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइज आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना ही पड़ेगा, अदर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब चलो देखते हैं कि लास्ट में एस्ट्रोलॉजी वे में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, ठीक है। क्या समझाना चाहती हूँ, आप लोग का मेन कंसर्न ये होता है कि बताइए कि कुछ प्यार में क्या ऐसा करे कि अपने पर्सन को हम सही रास्ते पे ले आए, या अपनी बातों को मनवा सके, या वो मेरी बातें माने, मतलब कि क्यों वो हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चले। आप लोग ये जानना चाहते हो, ठीक है ना। देखो गाइस, वो जो टैरो रीडिंग्स करते हैं लोग और वो ब्रेसलेट देते हैं और जो लॉकेट देते हैं, गाइस आज तक मैंने किसी को भी नहीं बोला है, ठीक है, देते हुए और लेते हुए, और ये सब बकवास की बात है। कोई ब्रेसलेट कोई लॉकेट से कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, अगर आपको यकीन नहीं हो तो। और ये इतने महंगे महंगे ये लोग देते हैं भी, मतलब 2000, 2500, 5000, 6000, 10,000 का, कि पैसे की बर्बादी, सबसे कुछ नहीं होता है। अपने मेहनत से ही कुछ भी हो सकता है, अपने पेशेंस से भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे इतने इन लोग का ना पूरा ग्रुप है गाइस यूट्यूब पे, ठीक है। इवन इस टॉपिक पे भी लोग वीडियो बना के और आलतू फालतू चीजें डाल रहे हैं कि मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे भी लोग वीडियो बना करके और पूजा कर लो, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, वर्कशॉप चलाऊंगी दशहरा के टाइम में, और क्या क्या कर करके लोग पैसे ऐंठ रहे हैं। गाइस देखो, लॉकेट में और पूजा कराने में कभी ऑफलाइन में, मतलब कि लोगों को पैसे देके कभी ऑफलाइन में पूजा मत कराना, इस सबसे कुछ नहीं होता है। मुझे मालूम है कि आप लोग घबराए रहते हो, आप लोग हड़बड़ा करके पैसे दे देते हो। पैसे की कीमत को समझो गाइस आप लोग, ठीक है ना। आज हम लोग ये समझेंगे कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो इसको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले सबका जड़ जो होता है ना, वो राहु और शुक्र होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी तरह के अफेयर में। अगर आपका शुक्र कमजोर हो गया तो आपको कहीं से भी प्यार नहीं मिलेगा। अगर राहु कमजोर हो गया तो हर जगह से आपको धोखा मिलेगा, ये समझ लो आप। तो इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है। राहु का मतलब होता है बिल्ली, कैट। बिल्ली को देखो गाइस, बिल्ली अगर आप पालते हो तो वो एक महाकाल उसके सर पे सवार होते हैं, पता होना चाहिए, काल सवार होते हैं, साक्षात काल। आप बिल्ली की सेवा करो, आप उसको, उससे प्यार करो। अगर आप बिल्ली नहीं पाल सकते हो तो उसके लिए दूध दे दो, खाना दे दो, अगल बगल में अगर कोई दिख रही है तो।
कुत्ते बिल्ली कभी कभी घर में घुस जाते तो लोग उनको बोलते भिल भिल करके, कुत्ता दूर को धुर धुर कुत्ता करके बोल देते हैं, कुत्ता को भगा देते, बिल्ली को भगा देते। कभी मत भगाना, राहु केतु सवार हो जाएगा आपके ऊपर, कभी ये गलती मत करना, ठीक है ना। माँ लक्ष्मी को भी कंसीडर करते हैं बिल्ली से, ये जान लो आप। बिल्ली पालने का जो फायदा होता है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन बशर्ते ऐसा नहीं कि बिल्ली पाल लिए, 4 टाइम का खाना दे दी, हो गया बात खत्म। उसको अपने बच्चे की तरह पालना है आपको। ऐसा आपको उसको अपने गोद में लेके सुलाना है, मतलब ऑलवेज मैं नहीं बोल रही सुलाने के लिए, लेकिन एकदम एकदम अपने बच्चे की तरह उसको पालना है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। मैं इससे बहुत फायदा होता है, आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा। रोड पे गाय दिख जाए, कुत्ता दिख जाए, बिल्ली दिख जाए, कहीं पे भी कुछ दिख जाए तो उसको खाना दे दो, आपका राहु केतु कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद बिल्लियों से ये भी फायदा होता है कि अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो ये भी आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन धोखा दे रहा है। धोखा देने वाले लोग पकड़े जाते हैं। गुरु को, ये शुक्र को कैसे कंट्रोल करेंगे? शुक्र अगर किसी का खराब है तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप प्यार करते हो किसी से तो नॉनवेज खाना छोड़ दो। नॉनवेज अगर नहीं खाते हो तो खट्टा, अचार, टमाटर, गुपचुप, ये पानी पूरी, ये सब मत खाना, खट्टा चीजें नहीं खाना है आपको, ठीक है। फ्राइडे के दिन थोड़ा सा आप स्मार्ट बन के रहो, सुंदर बन के रहो, पिंक कलर के कपड़े पहनो, थोड़ा सा घर में पूजा पाठ करो, मतलब घर में धूप दिया दिखाओ। घर में सुख शांति भी आती है, पैसे भी आते हैं, एट द सेम टाइम आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है गाइस, बट ये बेसिक चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जरूर समझो। और अगर किसी तरह का किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो आप एक काम करो गाइस, आज तक मैंने कभी पेंडेंट या फिर कभी ब्रेसलेट, कभी किसी को कुछ नहीं बोला पहनते हुए। इवन वो जो नग होता है ना, माणिक हो गया या शनि का कुछ हो गया, शुक्र का हो गया कुछ, मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं किसी को अंगूठी वगैरह भी पहनने के लिए। लेकिन प्लैटिनम रिंग एक ऐसा रिंग है ना, ठीक है, कि वो गुड लक को प्रतीक करता है, गुड लक को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पॉसिबल हो तो एक प्लैटिनम रिंग खरीद के आप अपने, अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड के थंब में पहन लो, या लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड के थंब में पहन लो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो चांदी का छल्ला भी इसमें पहन लेते हैं, ठीक है। चांदी का छल्ला गाइस इसमें इसमें कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्वत है ना, ये शुक्र पर्वत है। मैं एक्चुअली पामिस्ट भी हूं, इसलिए मैं सब जानती हूँ। ये जो पर्वत है ये शुक्र का पर्वत है, और शुक्र और चंद्रमा में नहीं बनती है। और जो चांदी का छल्ला होता है उसको चंद्रमा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चंद्रमा को आप इस उंगली में नहीं पहन सकते हो, ठीक है। इसमें जब पहनोगे तो शुक्र की अंगूठी पहनोगे। बहुत सारे लोग सोना में भी लगा हुआ डायमंड पहन लेते हैं, डायमंड भी शुक्र का होता है, तो नहीं पहनते हैं। डायमंड को इस अंगूठे में आप पहन सकते हो, लेकिन प्लैटिनम में लगा करके, आप सोने में लगा करके, गोल्ड में लगा करके नहीं पहन सकते। जब पहनोगे प्लैटिनम में तो थोड़ा ये कॉस्टली होता है, लेकिन सस्ता वाला भी मिल जाता है गाइस, आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहो तो ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप में तो मजबूती आएगी आएगी, बट एट द सेम टाइम कोई भी एक ख्वाहिश आपकी, मान के चलो आपका कोई करियर का मैटर हो, एग्जाम का मैटर हो, प्यार का मैटर हो, बच्चे का मैटर हो, वो एक ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। मैंने तो अपने एग्जाम्स के लिए पहना था, मेरे एग्जाम्स भी अच्छे गए, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, सब हो गया। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा मेरा नंबर, वहां से आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।